चिमटे वाले बाबा आखिर इलाज किस तरह से करते हैं, क्यों बड़ी संख्या में यहां पर लोग मौजूद रहते हैं। हर बृहस्पतिवार और शनिवार को बड़ी संख्या में लोग इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इलाज की पद्धति क्या है? क्या डॉक्टर्स इस तरह की पद्धति को मानते भी हैं? क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग इलाज करा करके अस्पतालों से थक हार करके निकलते हैं, वो सीधे यहां चिमटा वाला बाबा के पास आते हैं। लेकिन चिमटे में ऐसा क्या दैवीय शक्ति है जिसके आधार पर इलाज होता है? तस्वीरों में आप देखिए, लंबी लंबी कतारों में लोग लगे हुए हैं, अपनी परेशानी बता रहे हैं। उनके हाथ में तेल की शीशी है, भभूत उनको दिया जाता है। और यहां पर सामने आप देखेंगे तो श्री प्रकाश जी महाराज यहां पर चिमटे से इलाज करते हुए दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से सर पर वो चिमटा रखते हैं, चिमटे के माध्यम से उनका इलाज करने का दावा होता है। और कहा यह जाता है कि दरअसल इस जगह में दैवीय शक्ति है जिसका प्रभाव कहीं ना कहीं लोगों की बीमारी को ठीक करने में होता है। तो सवाल ये भी कि क्या ये संभव है, और संभव है तो क्या इसके पीछे का कारण है? तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देखिए, लोग यहाँ से निकल करके, पहले तो हम आपको बताएं कि ये लंबी कतार आती है सीधे श्री मुलाराम सूरदास महाराज जी के जहाँ पर उन्होंने समाधि स्थल है वहाँ पर, और इसी समाधि स्थल पर लोग माथा टेकते हैं। माथा टेकने के बाद से निकलते हैं और निकल करके एक दूसरी लाइन यहाँ पर लगती है जो कि यहाँ से शुरू होती है। यहाँ से लाइन लगने के बाद आप देखिए, ये वो जगह है जहाँ से लाइन लगती है, और इस लाइन के लगने के बाद यहाँ से होते हुए वो सीधे चिमटे वाले बाबा जी के पास पहुँचते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरह की प्रक्रिया है। ये एक परिक्रमा है जिसको करना होता है। इस परिक्रमा का क्या अर्थ है, क्यों लोग करते हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है। हम देख रहे हैं बाबा जी, देख रहे हैं लोग ये कह रहे हैं कि जो ये परिक्रमा करते हैं आपके पास आते हैं, तरीका क्या है? ये संत समाधि है यहाँ। 37 साल पहले समाधि ले लिया साहब। ये 2 मिनट रुक जाएंगे। तो स्वस्थ मेरे खुद का कोट था 20 साल पहले शरीर के ऊपर। तो महाराज को जो समाधि दी हुई थी, उन्होंने मैंने को आवाज़ दी 4 बजे कि मेरे वहाँ आ जा। जब छोटी चूंतरी थी तो वो जाग मिले, वो लगाए मैंने, और 24 घंटा मतलब मेरे साफ हो गए थे। अच्छा। और आज बैसाख आपके साथ खुद हुआ? मेरे साथ में खुद हुआ है। अच्छा। फिर मैंने 20 साल से इसकी अगरबत्ती करता आ रहा हूँ, चलता आ रहा हूँ। अच्छा, यहीं पर इसी जगह पर? इसी जगह पर आठन सुबह। अच्छा। जाड़ा नहीं चलते थे। 3 साल पहले खुद कुछ महाराज की आवाज़ आ गई कि जनता का आराम करूँगा मैं, और वहाँ बैठ लेने। 10 से 3 साल पहले? 3 साल पहले। अच्छा। तो मैं 10 दिन यहाँ तपस्या करी थी महाराज का, अकेला। जो बंजर था वो, कोई लेन देन नहीं था। महाराज जी आपके सपने में आए थे, साक्षात आए थे? सपने में, साक्षात सपने में मतलब। अच्छा। तो मैं 10 दिन यहाँ भक्ति करी महाराज की, और खुद मेरे तो खुद का वो कोट था देने के लिए, मैं तो आप इसको मानता रहता हूँ। 10 दिन बाद में कुछ ही प्रोग्राम में लोग बोले यहाँ कैसे बैठ गया तू? बैठ गया, मर्जी है मुँह। बोले यार आपके बेटे कमा रहे हैं, 5 लाख की गाड़ी थी जी टाइम में। मैं बोले बैठ के ना, आने जाने वाले बोले यार मेरे दर्द है, पथरी है। तो उनको बाबा का नाम का चिमटा लगा के और वो देने लग गया, जैसे आराम होता रहा। तभी 100-150 आदमी आते, तो 2 बजे चढ़ता, 5 बजे में निकल जाता। तो उन्होंने कहा जी आराम होता वो प्रचार करते रहते। 1.5 साल पहले कोई वीडियो वाला छूट गया। अब वीडियो वाला के जैसे जनता आ रही है, भगवान के बढ़िया आराम आ रही है, तो भी के बाद में ज़्यादा चाह रहे हैं। सवाल खड़ा होता है कि चिमटे का इस्तेमाल क्यों करते हैं आप? चिमटा का मालिक ने दे दिए हो चिमटा का, और भी का नाम को फेर दिया शरीर के ऊपर करे। और चिमटा शरीर पे फेरते हैं? शरीर पे फेरते हैं। इस शरीर से 24 घंटा के अंदर 5-10 पैसा को फर्क जरूर दिखा दे। अच्छा, कैसे करते हैं एक बार आप करते हुए दिखाइए। देखिए, एक बच्ची है यहाँ पे आई है, इसको परेशानी है कुछ, और इसका इलाज जो किस तरह से कर रहे हैं बाबा, ये आप देखिए चिमटे का इस्तेमाल। इसीलिए ये चिमटे को छुआ करके इशारा उधर की तरफ होता है जिधर श्री मुलाराम सूरदास महाराज की समाधि है, वहाँ पर इसकी तरफ इशारा करते हैं और वो ठीक होने का दावा होता है। इसी तरीके से दूसरी महिला देखिए, ये पेट पे छुआया चिमटा। चिमटा छुआने के बाद पथरी किस mm कितनी mm की? सुबह शाम भगवती पे होगी, उल्टी आ जाए, उबाक आ जाए, डर जाए ना,
निकले तो सागर लिया जे, ठीक है ना। और ज़्यादा दर्द बढ़ाव करे तो मैं नंबर ले जा, झाड़ू ले लीजिए महाराजगंज, ठीक है ना बेटा। चलो बोलो ताई। बस इतना है और इसके साथ में इलाज होने लगता है। तो ये आपका क्या हुआ था? मेरे को कम से कम 5 साल से एलर्जी था एकदम। एलर्जी था? अच्छा। अभी सब दवाई भी लिया और लिया, सब लिया, कोई इलाज नहीं हुआ। यहाँ आया मैं तीन झाड़ा लगवाया, 3 झाड़ा लगवाने के बाद में आप बिल्कुल एकदम साफ है, एकदम खत्म हो गया। मतलब डॉक्टर के पास जाने से इलाज से फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ मेरे। अच्छा, आपको भी ऐसा ही हुआ? हाँ, अब मेरे छाती में दर्द था। अच्छा। छाती के मायने दर्द था, दबाव रहता था। और बहुत बढ़िया है अब। तो डॉक्टर तो कहते हैं इस तरह की कोई चीज नहीं होता है, आप लोग कैसे मान लेते हैं? नहीं, अब ये तो दर्द कम वाला है ना, दर्द खत्म हो गया तो मानते ही। अच्छा, मतलब आपका तो काम होना चाहिए ना, आपका दर्द जो ठीक करे वो सही है। हाँ बिल्कुल, वो सही है। डॉक्टर क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाके इलाज ही नहीं हुआ? नहीं, कोई इलाज नहीं हुआ। आज को मेरे को 10 साल हो गई, पर यहाँ आके इलाज हुआ थोड़ा। आपका भी डॉक्टर से कोई फायदा नहीं? डॉक्टर के पास कम से कम 5 साल जाते हुए कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे को। कोई फर्क नहीं पड़ा? तो ये मेरे को ये 3 झाड़ों में यानी एकदम पूरा मेरा एलर्जी साफ हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए, लोग यहाँ पर परिक्रमा भी करते हैं। श्रद्धालु जो यहाँ आते हैं वो इस जगह की, इस चौखट की मान्यता है, इसकी परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करने के साथ जो भी दान पात्र होता है उसमें अपना वो चंदा डालते हैं और चले जाते हैं। एक बुजुर्ग शख्स भी हमारे साथ में है। आप कहाँ से आए चाचा? नवलगढ़। नवलगढ़ से? तो राजस्थान में ही है। तो आपको भी कोई बीमारी? डिस्ट्रिक्ट सुजनू। मैं तो 28 साल पे मेरा ऑपरेशन हुआ था। उस टाइम में दवाएं चलू है वो महाराज के यहाँ। 28 साल की उम्र जब थी आपकी? 28 साल पहले उस ऑपरेशन हुआ था, तब से दवाएं चलू है। तब 13 टेबलेट डेली खाता हूँ। जब हमारे बहू आई, मेरे घर वाले आई, इनको फायदा हुआ, मुझे मैं भी चलता हूँ। अच्छा, आप पहली बार आए कि? दूसरी बार। दूसरी बार आए। तो पहली बार आने के बाद कुछ फायदा हुआ? मंगलवार को आया, अब कुछ लगा, महसूस हुआ। कुछ महसूस हुआ। तो ये प्रक्रिया है। जैसे मैंने आपको बाबा जी से भी मिलवाया और उनसे बात आपकी करवाई, उसी तरीके से यहाँ से लोगों से भी हमने आपको मिलवाया जो अपने आप को यहाँ पर ठीक हो जाने की बात करते हैं। ये डॉक्टर का इलाज से ठीक हो रहे हैं या फिर यहाँ पर झाड़ा लगने से ठीक हो रहे हैं, ये तो जांच का विषय है। लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि आज के परिवेश में, खास तौर पे इतने वैज्ञानिक माहौल में, जब यहाँ पर झाड़ा लगने से लोग ठीक हो रहे हैं तो जाहिर तौर पर कोई ना कोई दैवी शक्ति है, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। सर, यहाँ का ऐसा है, जो कैंसर है या लकवा है या पथरी है, ऐसे लोग आते हैं, झाड़ा लगवाते हैं। जो अपने किडनी या पित्त की थैली में जो पथरी आती है, जो दर्द से धुलते हुए यहाँ पे आते हैं और फिर जांच अपनी जो पहले की वो तो कराते हैं, तो उनको मालूम रहता अपनी इतने mm की पथरी है। ऐसे ही भगत जी के पास आते हैं, उनको पूछते हैं क्या आपको पीड़ा है, तो बताते हमारे पित्त की थैली में पथरी है, इतने mm की है। तो भगत जी 3 झाड़े देने के बाद उनको वापस भेजते, भाई अपना मन का जो भ्रम है वो निकालो, कि हमारे भरोसे आप मत रहो, करने वाला इलाज बाबा है, आप मन का भ्रम निकालो। पहले वही डॉक्टर के पास जाओ जो आपको ये बता रहा था कि आपकी पित्त की थैली में इतनी mm की पथरी थी, तो उनके पास जाते हैं, फिर वो जांच कराते तो वो आती है नॉर्मल। जैसे कि हमारे पास ऐसी अन्य रिपोर्ट आई हुई है, जो नॉर्मल आती है वही अभी आपको हमारे पास हर रिपोर्ट है जो भगत जी उनको भेजते हैं, आप जांच करा क्या हो। तो आप देख सकते हो इनमें अन्य गांठ, जो बड़ी बड़ी गांठें रहती है, उनकी भी रिपोर्ट है। तो आप एक पन्ने को आपको हम चेक करा सकते हैं और यहाँ पे सब गांठ नॉर्मल आई हुई जांच हमारे पास है। आपका नाम क्या है पूरा? लोकेश कुमार। आप यहाँ पे क्या है? हम कार्य करते हाँ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।